स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाए थे। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इसके जितने पार्ट हैं फिफ्थ क्वेश्चन में उन सबको हमें प्रूव करना है, यानी कि RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS। तो फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हमारे फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे प्रूफ करना है हमें, तो हम कोई सी भी साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं RHS, यानी कि क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर हम इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसे ओपन करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसे सिंपली RHS लेके चलते हैं और LHS प्रूव करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, रैशनलाइज की मेथड हमने पढ़ी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। ओके, तो ये फाइनली क्या मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब ये आइडेंटिटी मैंने आपको एक बताई थी जो होती है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अब हम इन दोनों में ये लगा सकते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला है और ऊपर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ओपन करते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में। तो इसे जब हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें ए फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी मिलेगी हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें डिनोमिनेटर में गिवन है। तो हम इसे साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा में। अब ऊपर सब प्लस में, नीचे तो कोई प्लस माइनस नहीं है, तो हम सबको अलग 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 करके डिवाइड कर देते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, दूसरा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने सबको अलग अलग कर दिया। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जब नॉर्मली साइन का हम अपोजिट एंगल देखने जाते हैं तो वो कोसेक होता है, तो जब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकलती है 1 अपॉन साइन थीटा। तो कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा में। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये यहाँ पे दिख रहे हैं तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एक साइन थीटा इसके साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये हमें क्या मिला फाइनली कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 2 कॉस अपॉन साइन हुआ कॉट थीटा और साइन के 1 अपॉन साइन थीटा हुआ कोसेक थीटा। तो अब आपको ये फाइनली एक आइडेंटिटी जैसा दिख रहा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे कन्वर्ट कर दें उसमें, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि किस में गिवन है हमें LHS पे। तो हमने RHS को हम लेके चले और हमने यहाँ पे LHS को प्रूव कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। तो हम इसमें किसी को भी लेके चल सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो LHS से सॉल्व करके RHS तक आ सकते थे, पर यहाँ पे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी इसे ओपन करना पड़ता, तो मुझे सिंपल लगा RHS को लेके सॉल्व करने से, तो अपन इसे भी इससे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो LHS को भी लेके LHS को सॉल्व कर लें और RHS फाइंड आउट कर लें। तो सो स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। सो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो अब इन दोनों में से या LHS लेके सॉल्व कर लेते हैं या RHS। तो अब RHS में तो हमें सिर्फ एक टर्म दिख रही है, तो इसे कितना ओपन करके सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं हम LHS। ओके, तो LHS हमारे पास क्या है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ओके, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए
ओके, तो अभी अब आपको दिख रहा होगा कि डिनोमिनेटर में दोनों में अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ था वो, तो साइन ए जो था, अपॉन एक और 1 प्लस साइन ए आ गया, और अपॉन में क्या है, कॉस ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या मिलेगा सॉल्यूशन में हमें, कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, और ये पूरा एक 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंटिटी यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर एंटिटी बन जाएगी। इसे अगर आपको सॉल्व करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप इसे कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या आपको सॉल्व करना हो तो आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस साइन, तो अब इसे ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस 2 साइन ए, ठीक है। हमने इसको आइडेंटिटी ओपन कर लिया ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में। अब इसे हमने जो नीचे किया था सॉल्व, वो क्या निकला था, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ओके। अब फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी थी वो होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ओके। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए भी है, तो अब ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ओके, अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ओके। तब ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, ओके। तो 2 प्लस 2, 2 अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक। और अपॉन में अगर आप इसे ओपन ना करना चाहें तो आप इसे सिर्फ एज इट इज़, अगर नीचे से भी चलो कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई करना हो तो ठीक है, अब हमने ओपन कर लिया था, फिर हमने वापस इसको कॉस ए को कॉमन निकाल लिया। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, फाइनली बचा 2 1 अपॉन कॉस ए, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सेक ए में, जो कि हमें गिवन था RHS में। तो फाइनली हम LHS से सॉल्व करते हुए चले और हमें RHS मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको सॉल्व करते करते आ जाएगा कि आप पहले सॉल्व कर लोगे, फिर आपको लगेगा कि इस टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दूसरे टर्म की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस ए 1 प्लस साइन ए था, तो पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे लगा आगे जाके कैंसिल आउट होगा, बट ये कैंसिल आउट नहीं, ऊपर एक टर्म ऐसी दिखी जो नीचे आ सकती है, तो फिर मैंने वापस कॉस ए को कॉमन निकाल के 1 प्लस साइन ए कर दिया, इसे कैंसिल करके 2 डॉट 1 अपॉन कॉस ए। ये कैसे हुआ कि 2 अपॉन कॉस ए है, तो हम इसे ये 2 के साथ कहीं ना कहीं 1 तो है ही ना, तो हमने इंटू 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस ए किसका, इसका अपोजिट एंगल सेक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब यहाँ पे आपको LHS में से टर्म दिख रहा है कि हाँ हम LCM लेके सिमिलरली जैसे सेकंड में था कि LCM लेके अगर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है RHS आ जाए, तो हम यहाँ पे फिर LHS लेके ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा LHS टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ओके, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको LCM लेने के बजाय अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। दूसरा वाला टर्म भी चेंज हो सकता है, वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप किसी क्वेश्चन को देखेंगे ना, आप सॉल्व करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा कि आप इसे ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं या LCM लेके। तो यहाँ आपको दिख रहा था कि टेन थीटा है 1 माइनस टेन थीटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टर्म बढ़ रही है, हमें कम करके 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा लेके आना है, यहाँ कोई स्क्वायर का टर्म नहीं है। यहाँ पे भी क्या करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या करा कि इन सबको अपने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से ओपन कर दिया। अब ये ओपन हो गए, ओपन के बाद अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इधर के टर्म में क्या है, ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में LCM ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़ है,
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैसे ही रहने दीजिए, और ये इसमें फिर एलसीएम लेके हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके आगे और सॉल्व करते हैं। तो अब इसके आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा और इसके साथ में ऊपर ले जाके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, एक ये टर्म हो गई, और दूसरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो हमने यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लिकेशन किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको दोनों के डिनोमिनेटर में एक चीज़ सिमिलर दिख रही होगी कि ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो सेम हैं बट उनके साइंस अलग हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम इसके माइनस हम कॉमन निकाल के इसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और माइनस अगर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो अब ये दो टर्म्स तो सेम हो गई, दोनों टर्म्स दोनों के पास हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में। अब सिर्फ साइन और कॉस मैच नहीं हो रहे, तो इसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। इधर कॉस जाएगा इधर साइन जाएगा, बाकी तो सेम है एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और साथ में ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा, ये ब्रैकेट में, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और ये आइडेंटिटी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी में होगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब हम इस आइडेंटिटी के थ्रू इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो वन ही होता है, तो अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके साथ ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास बचा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। अब जैसे फर्स्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये आपको यहाँ पे सिमिलर ऐसे ही दिख रहा है, तो अब हम इसे 1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो अब अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड टर्म्स अलग करते हैं, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और दूसरी हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सेम ही है तो ये हो जाएगी 1। ठीक, तो अब एक बार 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोसेक थीटा, दूसरे वाली की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा और प्लस 1, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा, जो कि कहाँ था हमारे RHS में। तो हमने यहाँ LHS लेके चले, उससे सॉल्व किया और हमने फाइनली RHS निकाल दिया, और ये अब हमारा थर्ड पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, तो ये NCERT के क्वेश्चन है। तो NCERT के फोर्थ पार्ट में एक साथ में एक हिंट भी लिखी हुई है। तो फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब एक बार हमको LHS को सॉल्व करना होगा और उसको सॉल्व करते हुए जो आंसर आएगा
फिर उसे हम वहीं रुक जाएंगे और उसके बाद हम RHS को सॉल्व करेंगे और उससे आंसर निकालेंगे और फिर हम दोनों के आंसर को देखेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगे इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब LHS लेके स्टार्ट करते हैं। अब दोनों सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो LHS को जब सॉल्व करेंगे तो अब LHS में आपको दिख रहा है कि 1 + sec a, ये कोई sec स्क्वायर a तो है नहीं, यहाँ कोई आइडेंटिटी लगाई जाए। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos a, अपोजिट एंगल के उसमें ये हो जाएगा 1/cos a। ओके, जब हम इसमें LCM लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos a + 1/cos a और एक अपॉन में 1/cos a तो है ही। ठीक, अब ये हो जाएगा cos a + 1/cos a, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos a/1, cos a से cos a कैंसिल, तो ये हो गया 1 + cos a। अब जब हमने LHS को सॉल्व किया तो ये हमारी आई इक्वेशन 1, मतलब हमारा आंसर 1 आया LHS सॉल्व करके। अब हम RHS सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे RHS में है हमारे पास sin² a/1 - cos a। ओके, तो अब रैशनलाइज वाला हमने मेथड पढ़ा हुआ है तो हम इसमें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे sin² a/1 - cos a मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + cos a/1 + cos a से। ठीक है, तो अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा sin² a 1 + cos a और डिनोमिनेटर में तो आपको भाई आइडेंटिटी दिख रही है a - b a + b, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 - cos² a। ठीक है, अब 1 - cos² a, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या थी, sin² a + cos² a = 1। अब अगर यहाँ पे sin² a की वैल्यू निकालने जाएंगे तो कितनी हो जाएगी 1 - cos² a, तो हम इसे यहाँ पे लिख दें sin² a में, तो ये हो जाएगी sin² a 1 + cos a और अपॉन में हो जाएगा sin² a। अब न्यूमरेटर में भी sin² a है, डिनोमिनेटर में भी, तो ये दोनों को कैंसिल कर दो और जब हमने इन दोनों को कैंसिल किया तो ये क्या आ गया 1 + cos a, जो कि क्या आ रहा था हमारे फर्स्ट आंसर में भी, तो सेकेंड आंसर में भी आ गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस RHS = LHS। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। दोनों साइड से लेके चले, तो ये एक साइड से लेके नहीं चल सकते थे क्योंकि अगर यहाँ पे करते तो 1 + cos a जो है नहीं RHS में, तो हमने एक बार सेपरेटली LHS को सॉल्व किया, फिर सेपरेटली RHS को सॉल्व किया, उन दोनों का आंसर हमने मैच किया। तो इसका भी 1 + cos a आ रहा था, इसका भी 1 + cos a, तो RHS = LHS। सो स्टूडेंट्स अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो फिफ्थ पार्ट में गिवन है cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1 = cosec a + cot a। अब NCERT में हमें गिवन है कि हमें यहाँ पे किस आइडेंटिटी के थ्रू से सॉल्व करना है, 1 + cot² a = cosec² a। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसे प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे पहले लेके चलते हैं LHS में है हमारे पास cos a - sin a + 1/cos a + sin a - 1। अब यहाँ पे हमारे पास कोई कॉट और कोसेक में टर्म है नहीं कि जो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएं, तो अब हम इसे पहले कॉट और कोसेक में चेंज करते हैं। तो हम पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर में भी साइन से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी साइन से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा cos/sin हो जाएगा cot a -1 + cosec a, क्योंकि 1/sin a होगा। सिमिलरली नीचे भी, तो नीचे हो जाएगा ये cot a + 1 - cosec a। ठीक है, अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस आइडेंटिटी का कैसे यूज़ करेंगे कि हमारी आइडेंटिटी है 1 + cot² a = cosec² a। ओके, अगर 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो 1 कितना हो जाएगा cosec² a - cot² a। तो हम यहाँ 1 को ओपन कर लेते हैं, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर में 1 को ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा cot a - cosec² a - cot² a + cosec a। ठीक है, तो ये आपके पास cosec² a - cot² a में आ गया 1 को जब हमने ओपन किया तो। ठीक है, और अपॉन में है एज इट इज़ cot a + 1 - cosec a। ओके, तो अब ये cosec² a - cot a ये किन के टर्म्स में दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसे cot a + cosec a एक ही ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, और माइनस में रहने देते हैं। जब हम इसे ओपन, ये कुल मिला के कौन सी आइडेंटिटी हमें शो हो रही है, a² - b², जिसे हम ओपन कर सकते हैं a + b और a - b के टर्म्स में। ठीक है, तो अब हम इन्हें इसे ओपन करेंगे,
तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट, दूसरा होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, ये दूसरा ब्रैकेट। तो अभी हमारे पास दो ब्रैकेट हो गए और अपॉन डिनोमिनेटर में सेम सिमिलर चलेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब आपको दिख रहा होगा पूरे टर्म में कि कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक ए एक दो सिमिलर टर्म आ रही हैं। तो जब हम कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लेंगे तो कुल मिला के बड़े ब्रैकेट में हमारे क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस में क्या बचना है, सिर्फ कोसेक ए, ये माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में एज इट इज़ ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों एक टर्म सेम दिख रही होगी। मल्टीप्लाई में तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 प्लस का है तो यहाँ 1 प्लस का है, माइनस का कोसेक है, माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट, प्लस का कॉट, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। तो हमें फाइनली क्या मिला आंसर में, कोसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमें RHS में गिवन है। तो ये हम LHS से हमने सॉल्व करना शुरू करा और हम RHS तक पहुंच गए। तो हमने यहाँ पे से प्रूव कर दिया क्योंकि हमें यही गिवन था, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को हमें इक्वल करना था कोसेक ए प्लस कॉट ए को। तो हमने LHS हम लेके चले, हमने पहले उसे कॉट में कन्वर्ट किया, फिर ये आइडेंटिटी का यूज़ किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। 1 की वैल्यू निकाल के इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद कॉमन निकाली टर्म, कॉमन निकालने के बाद इसे सॉल्व करके हमने जब अच्छे से सॉल्व किया तो हमें RHS की वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा 5th पार्ट प्रूव्ड हो गया। सो स्टूडेंट्स 6th पार्ट में गिवन है होल रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए को प्रूव करना है कि वो RHS यानी कि सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल है। तो हम LHS लेके चलते हैं। तो LHS में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब जैसे हमने रैशनलाइज वाली मेथड पढ़ी थी तो हम यहाँ पे रैशनलाइज कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुल मिला के क्या हो जाना है हमारा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट, सही है, प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब जैसे हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और अगर जब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो हमारे डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हम इसे कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस में करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जब स्क्वायर वाली टर्म्स और रूट वाली टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं, तो जब अब कैंसिल होगी तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा, ये होगा हमारे पास 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, तो अब हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में कोई प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या किस में कन्वर्ट होगा, 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक ए और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन ए, तो जो कि हमारे RHS में गिवन था। तो हमने यहाँ पे इसमें लिखेंगे RHS एंड प्रूव्ड। ठीक है, यही तो गिवन था हमें कि LHS था हमारा रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, जिससे हमें RHS सेक ए प्लस टेन ए के प्रूव करना। तो जब हमने रैशनलाइज करके इसे सॉल्व किया तो हमें फाइनल आंसर मिला सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये प्लस में है, वो प्लस का है, वो इतनी तरह से ए माइनस लगा रहे थे इसलिए मैंने उसको कर दिया। तो ये है 1 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया। तो ये हमने 6th पार्ट सॉल्व कर दिया। अब हम करते हैं 7th पार्ट सॉल्व। सो देखते हैं 7th पार्ट में क्या गिवन है। 7th पार्ट में गिवन है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके प्रूफ करना है हमें, इक्वल हो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं और LHS लेके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में है हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए
प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें LHS हम लेके चलते हैं और RHS प्रूव करेंगे। तो LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आइडेंटिटी हम ओपन कर लें इसको। तो अब इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं। तो ये आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ओके, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ओके। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में। तो ये आ गया हमारा 1, क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या बोलती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है 1। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर ए, तो अब कोसेक के साथ में तो कॉट की आइडेंटिटी लगती है, तो सेक तो आता नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या बोलती है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके। अब 2 साइन ए था तो हमने इसे कर दिया साइन ए मल्टीप्लाई, कोसेक होता है अपोजिट साइन का ही, तो हमने इसे ओपन कर दिया। कॉस स्क्वायर ए तो ऑलरेडी 1 में कन्वर्ट हो चुका है। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए दूसरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, ठीक, प्लस 2 कॉस ए। अब सेक ए कॉस का ही अपोजिट होता है तो कॉस ए लिख दिया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ठीक। तो ये हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे भी 1 ही बचेगा प्लस 2, और ये प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। या आप इसे बिल्कुल जैसा RHS में गिवन है वैसा लिखेंगे तो भी सिमिलर आंसर तो वही है। तो 10 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आ गया हमारा RHS। हम राइट हैंड साइड हमने प्रूव्ड कर दी। तो ये हमारा 7th पार्ट भी प्रूव्ड हो गया कि हमें ये गिवन था, हमने उसे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने देखा कि अपोजिट एंगल है, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमें काफ़ी कुछ कैंसिल आउट होता हुआ देखा, और 7 हमें लाना था तो हम 7 भी ले आए। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 7 करके, और टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा 7th पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब 8th पार्ट में गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू टेन थीटा। कुछ NCERT बुक्स में, ये जो मेरी बुक में 8 पार्ट है उसे 7 पार्ट में दिया हुआ है, और जो मैंने अभी आपको 7 पार्ट कराया उसे 8 पार्ट में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन तो सेम ही है, तो हम आगे पीछे करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है साइन, हमें गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमें RHS में लाना है टेन थीटा। तो हम इसको यहीं से लेके सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS की साइड से ही हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि RHS में हमारे पास सिर्फ टेन थीटा है, तो इसको ज़्यादा हम एक्सपांड नहीं कर सकते कि हम क्यूब भी लेके आ जाएँ। तो हम LHS से सॉल्व करके 10 तक जाते हैं। तो हमें LHS में गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कुछ ऐसा सिमिलर दिख रहा होगा कि हम यहाँ से साइन कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से कॉस। तो हम यहाँ से साइन निकालेंगे कॉमन, तो साइन थीटा निकलेगा और बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अपॉन में हमें मिलेगा कॉस थीटा, और वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया, और हमारे पास ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बचा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू होता है 1 के। तो हम यहाँ 1 को ओपन कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके, तो हम इसे ओपन करते हैं। तो ये होगा साइन थीटा, और 1 को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में भी सेम कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, माइनस में 1 था, तो हमने इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करके माइनस में कर दिया, माइनस साइन और माइनस कॉस। ठीक, ये होगा साइन थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा है ही, और जब यहाँ देखेंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम टर्म दिख रही है, तो हम दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो फाइनली हमें मिला क्या? हमें मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा RHS। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। हम LHS लेके चले और हमने RHS प्रूव कर दिया। हमें यही तो प्रूव करना था, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा के। तो यहाँ जब हमने देखा, हम सॉल्व किया अच्छे से, तो ये आ गया टेन थीटा, तो हमारा RHS भी प्रूव्ड हो गया। अब हम करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? नाइन्थ क्वेश्चन में गिवन है कोसेक ए माइनस साइन ए, ये एक ब्रैकेट ख़त्म, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो LHS से ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो LHS में आपको दिख रहा है कि हमारे पास क्या क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, 2 ब्रैकेट हैं, तो हमारे पास एक ही ब्रैकेट ये है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, और ये है सेक ए माइनस कॉस ए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इजी रहेगा सॉल्व करने के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओपन भी कर देंगे तो ओपन करके एक्चुअल में आपको अंदर आके बाद में मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक ए सेक ए। ठीक है, एक बार कोसेक का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए, फिर साइन का करेंगे तो माइनस साइन ए सेक ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम सबके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हिसाब से सबको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, तो एज इट इज़ रह गई, और साथ में इसके साथ आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये साइन ए एज इट इज़, और इसके साथ में आएगा 1 अपॉन कॉस ए, और ये तो दोनों सिंपल ही, इनके तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ नहीं कर सकते हैं, तो साइन ए और कॉस ए। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक, माइनस ये होगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक, और ये होगा प्लस साइन ए कॉस ए। तो अब हम सब ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब हम क्या करेंगे कि इस LCM लेके सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ओके, माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में साइन है, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसके अपॉन में कॉस है। तो फाइनली इनके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए। जब इसके साथ हम LCM लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो अब सबको साथ में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ओके, और अपॉन में है साइन ए कॉस ए। ठीक, अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या थी हमारी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब 1 को ऐसे ही इसके साथ ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साथ में है माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन में साइन ए कॉस ए। ठीक, साइन के साथ साइन कैंसिल, कॉस के साथ कॉस, प्लस माइनस में फाइनली बचा क्या? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक, अब इसे कैंसिल आउट कर दो। अब ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, नीचे सिंगल टर्म है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होगा, तो फाइनली हमारा क्या बचेगा?
साइन ए कॉस ए। अब हमारा आंसर तो ये आया जब हमने LHS को सॉल्व किया, बट एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट, दूसरा है सेक ए माइनस कॉस ए को इक्वल करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। पर जब हमने LHS लेके सॉल्व किया है तो उसमें हमारा फिर ये आंसर आ रहा है। पर हमें क्वेश्चन के नीचे एक हिंट दी हुई है कि सिंप्लीफाई करना है हमें LHS और RHS को दोनों को सेपरेटली। तो अब हमने क्या करा कि LHS सॉल्व कर लिया, तब ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट लिख दिया। ठीक, अब हम RHS से सॉल्व करते हैं, देखते हैं RHS में भी साइन ए कॉस ए आता है कि नहीं। तो RHS है हमारा 1/10 ए प्लस कॉट ए। ठीक, अब इसे ओपन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जैसे हम पता है हमें कि 10 ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके, और ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/1 साइन ए कॉस ए। अब जब हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू साइन ए कॉस ए अपॉन 1। तो फाइनली हमें क्या मिला, साइन ए कॉस ए, जो कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ रहा था। तो ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया। सो हैंस LHS इज़ इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS का आंसर भी कॉस ए साइन ए आ रहा था और RHS का आंसर भी साइन ए कॉस ए आया। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनके आप LHS लेके सॉल्व करेंगे बट RHS की इक्वल नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे कि LHS को हमने सॉल्व कर दिया, उसका एक फर्स्ट पार्ट का आंसर मान लेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर RHS में भी वही आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब हमारा LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। सो स्टूडेंट्स अब 10th क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए कि इसके इक्वल है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए के होल स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा tan स्क्वायर ए। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो इक्वल टू हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। तो हम दोनों सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में आपको ये वाला पार्ट दे दें और इज़ इक्वल टू में tan स्क्वायर ए दे दें, और कभी ये वाला पार्ट दे दें और इज़ इक्वल टू में tan स्क्वायर दे दें। तो अब सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS में आएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। ओके, अब इसे ओपन कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 + sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। ठीक है, फिर जब हम इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और अपॉन में हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए। अब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो अभी हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। 1 अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर ए और साथ ही में अपॉन 1 अपॉन हो जाएगा sin स्क्वायर ए। तो अब इसे ऊपर ले जाके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई sin स्क्वायर ए अपॉन 1। फाइनली आ जाएगा sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के। तो हमने यहाँ पे RHS निकाल लिया, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट से निकाल के tan स्क्वायर ए आंसर हम ले आए। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट का LHS, तो आप इसे ऐसा करिए कि इसे दे दीजिए LHS फर्स्ट और ये हो जाएगा LHS सेकेंड। ठीक है, हम दोनों इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपको ये वाला पार्ट देके ये वाला मतलब ये LHS और ये RHS बना के दे दें, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये LHS सेकेंड। इसमें भी हम सेम करते हैं। ये हो जाएगा sin ए अपॉन cos ए अपॉन में 1 - cos ए अपॉन sin ए का होल स्क्वायर। ओके, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए, sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो cos ए माइनस sin ए और ये, तो अब हम इसके अंदर ही अंदर इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए
इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसे इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें माइनस कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो हम माइनस अगर कॉमन निकाल के करेंगे तो अगर हमने इसमें माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो कुल मिला के ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सिर्फ साइन ए अपॉन कॉस ए, वो भी माइनस में क्योंकि हमने साइन चेंज किया था कैंसिल करने के लिए। तो ये हमारा माइनस में, फिर जब ये होगा तो ये हो जाएगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये भी आ गया हमारा RHS के इक्वल, तो हमने इसे भी प्रूव कर लिया। सो हमने दोनों LHS के पार्ट लेके RHS हम फाइनली लेके आ गए। इसमें हमें साइन चेंज करना पड़ा क्योंकि हमें इसे कैंसिल आउट करना है, तो साइन चेंज करने के लिए माइनस आया, बट स्क्वायर होना था इसलिए कोई इतनी टेंशन नहीं थी क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो हमने फाइनली इसका आंसर निकाल लिया। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10 चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसकी सारी NCERT एक्सरसाइजेज भी हमने सॉल्व कर ली हैं। सो स्टूडेंट्स, अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपलोड करूँगी। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊँगी और NCERT एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं चैप्टर 9 के लिए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।